अब की मेगा ऑक्शन था, तो मेगा ऑक्शन में हमने बहुत सोचा, जहीर ने, जस्टिन लैंगर ने, विजय दहिया ने, और हम सब ने, हमारी इंटरनल मैनेजमेंट टीम ने भी, कि ये एक चांस है टू रीसेट द टीम। तो जब हमने सुना कि ऋषभ पंत रिटेन नहीं हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये ऋषभ में वो एक जज्बा है, वो एक एटीट्यूड है। मैं उसको बहुत दिन से देख रहा हूँ। जब उसकी इंजरी हुई और वो हॉस्पिटल में था, तो मैं उसके सेक्रेटरी से बात करता था जस्ट टू चेक ऑन हिज वेल बीइंग। और मेरे ऋषभ से उस टाइम तक हाय बाय के अलावा और कोई संपर्क नहीं था। बट एक लगा कि एक यंग बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो और कुछ नहीं तो एक इमोशनल सपोर्ट तो दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं ऋषभ से मिला उसके बाद, तो ऋषभ आके मेरा हाथ पकड़ा और बोला थैंक यू फॉर रीचिंग आउट व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। टू मी वो जो सेंटिमेंट है, वो जो अप्रिसिएशन है, वो जो एक्नॉलेजमेंट है, इट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। आप सेलिब्रिटी हो जाते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने देखा कि उसने एक, हमारे खिलाफ सिचुएशन जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया हावी हो रहा था, तो उसने कुछ ऐसी हरकत की जिससे कि गेम के मोमेंटम को स्लो डाउन कर दिया। इंजरी के साथ डील वो पैड खोल दिए, उनका कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया। ये गेम्समैनशिप है। दैट इज दैट एक्स फैक्टर दैट यू नीड इन अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट। जब मेगा ऑक्शन हो रही थी, अक्की, मैं और अक्की के भाई यूके में बैठे थे एंड वी वर वाचिंग, वी अलाइंड आवर स्केड्यूल टू सी द मेगा ऑक्शन। और आपको पता मैं क्या कहने वाला हूँ। बोलिए बोलिए। जब दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम किया, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आरटीएम इन दिस न्यू सिस्टम, जहाँ फिर आपको एक बिट देनी थी। आई थिंक इट वाज ऑन 22, हाँ, राइट? और आपने तुरंत 27 उठा लिया। जब आपने ये किया ना, अक्की, मैं, आयुष ऐसे हो गए 27 सडनली। बट इट्स द सेम इमोशन। इट्स द सेम इमोशन एंड नो देयर वाज अ साइंस बिहाइंड इट। ओके। श्रेयस के लिए वो 26.5 तक गए, तो जब 26.5 तक उन्होंने श्रेयस के लिए बिट किया, तो मेरी ये फीलिंग थी कि पार्थ जिंदल इतना क्रेजी है ऋषभ के लिए, तो वो एटलीस्ट उससे एक बोली ज़्यादा जाएगा, तो 2 बोली ज़्यादा लगाओ। तो जैसे कि उसको फिर 3 बोली ज़्यादा लगा के लेना हो, शायद वो ना करें। वाह। सो साइंस भी था। ऋषभ हमने 3 सिनारियोज कैलकुलेट किए थे, और ऋषभ तीनों सिनारियो में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। यू न्यू यू आर गोइंग टू गेट हिम। We knew we were going to get him, and we had kept between 25 and 27 crores for him in all our planning. वाह। तो जब वो 21-22 के रेंज में बिडिंग बंद हो गई एंड दिल्ली ने फट से कहा, 1 सेकंड नहीं लगाया आरटीएम के लिए, तो दैट मीन्स दे वर विलिंग टू गो द फुल एक्सटेंट कि हमें ऋषभ को लेना है। हालांकि जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उन्होंने रिटेन नहीं किया या ऋषभ रिटेन नहीं हुए, it is not right for me to discuss that or comment on it, but वो कीन थे, क्योंकि आरटीएम में उन्होंने यदि 2-3 मिनट डिस्कशन किया होता तो एक बात थी, फट से उनका पैडल अप किया। ये सब देखना होता है। बिल्कुल देखना ओह होता गॉड। है। वाह। और आप यदि देखिए, आप पार्थ का रिएक्शन देखते उस समय, तो एक रिएक्शन था कि हो गया हमारा, उसका एक्सप्रेशन देखते, तो ये सब देख के लगा कि दिस इज अ सेफ बिट, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन में यदि ऋषभ नहीं आता, तो एक इंडियन एंकर जिसके अराउंड आप पूरा टीम बिल्ड करते, वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता।
इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैलिबर के मिलते हैं. टीम का बैलेंस हो सकता है बेटर होता, मेरे ख्याल से नहीं होता, बट आर्ग्यूबली हो भी सकता था. बट वो इंडियन स्ट्रक्चर जो आप एक इंडियन कोर करना चाह रहे हैं, जो मैं करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आपको इंडियन अचीवर चाहिए और एक लीडर चाहिए. तो वो जितने प्लेयर्स थे ऑक्शन में, उनमें मुझे ऋषभ बेस्ट सूटेड लगा.